नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मिस 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आकाशीय बिजली गिरने से 22 वर्षीय युवक की मौत, 18 वर्षीय युवती हुई घायल। जिले के सभी 4 निकायों के लिए भाजपा ने जारी की पार्षदों की सूची। कई दावेदारों के कटे टिकट, कई नए चेहरों पर भाजपा लगा रही दांव। बालाघाट नगर पालिका चुनाव में बड़ी सरगर्मी, अब तक 124 लोगों ने भरा नाम निर्देशन पत्र। जिले भर के सरकारी स्कूलों में मनाया गया प्रवेश उत्सव, सावंगी में दिखी बड़ी लापरवाही। शहर के वार्ड नंबर 2 के आधा सैकड़ा लोगों ने चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। आर्थिक मंदी से जूझ रही बालाघाट नगर पालिका, पार्षद बनने वाले प्रत्याशियों के सर सजेगा कांटों से भरा ताज। नाम निर्देशन पत्र भरने के 6वें दिन 17 जून 2022 को नगर पालिका परिषद बालाघाट के वार्डों से पार्षद के निर्वाचन के लिए कुल 71 प्रत्याशियों के द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए। आपको बता दें कि 5वें दिन 24, चौथे दिन 14, तीसरे दिन 10 एवं दूसरे दिन 5 प्रत्याशियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए। इस प्रकार नगरीय क्षेत्र बालाघाट के पार्षद पद के लिए अब तक कुल 124 प्रत्याशियों के द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र जमा किए जा चुके हैं। नगर पालिका परिषद बालाघाट के वार्ड पार्षद का फॉर्म भरने के लिए 17 जून को 34 लोगों ने फॉर्म ले गए। इस प्रकार अब तक कुल 331 लोगों के द्वारा फॉर्म ले जाए गए। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार जिले के 4 नगरीय निकाय बालाघाट, बारासिवनी, लांजी एवं कटंगी के निर्वाचन के लिए 11 जून को अधिसूचना जारी की गई। नाम निर्देशन पत्र 18 जून को दोपहर 3 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। प्रत्याशियों के द्वारा भरे गए नामांकन पत्रों की जांच 20 जून को की जाएगी। चुनाव नहीं लड़ने वाले प्रत्याशी 22 जून को दोपहर 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी के बाद शेष बचे प्रत्याशियों को 22 जून को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। नगरीय निकाय के चुनाव 2022 दलीय आधार पर होंगे। अंततः दलों के प्रत्याशियों को उनके निर्धारित चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। निर्दलीय प्रत्याशियों को आयोग के द्वारा निर्धारित चुनाव चिन्हों में से आवंटित किए जाएंगे। बारासिवनी थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत कटंगझरी में शुक्रवार की शाम आकाशीय बिजली गिरने से 22 वर्षीय युवक सुनील मरठे की मौत हो गई, तो वहीं 18 वर्षीय युवती घायल हो गई, जिसका उपचार सिविल अस्पताल में जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कटंगझरी निवासी 22 वर्षीय मृतक सुनील मरठे शुक्रवार को प्रतिदिन की तरह अपने पड़ोस की बहन 18 वर्षीय पल्लवी मात्रे के साथ खेती कार्य से खेत गए हुए थे, जहां से वह मौसम परिवर्तन होने पर शाम को वापस अपने घर आ रहे थे। तभी रास्ते में हवा तूफान और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच अचानक आकाशीय बिजली गिरी और दोनों घायल हो गए, जिन्हें आसपास के खेत वालों ने देखा और घटना की जानकारी दोनों के परिवारों को दी, जिन्होंने तत्काल ही सुनील और पल्लवी को सिविल अस्पताल ले जाकर भर्ती किया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा सुनील पिता झनकलाल मरठे की जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं घायल पल्लवी मात्रे का सिविल अस्पताल में उपचार जारी है, जिस पर अस्पताल के द्वारा थाना बारासिवनी को तहरीर भेजी गई है। कोतवाली पुलिस ने नगर के वार्ड नंबर 5 बाईपास रोड में स्थित गोदाम का शटर तोड़कर 23 बोरा बीज के धान चोरी करने वाले एक नाबालिग सहित 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 10 क्विंटल बीज की धान जब्ती कर ली गई। एक आरोपी निकेश मात्रे 20 वर्ष, वार्ड नंबर 5 सरेका निवासी है। आपको बताया कि पवन बेलवंशी वार्ड नंबर 5 बालाजी नगर सरेका निवासी जो इतवारीगंज बालाघाट में जय हिंद कृषि की दुकान का संचालन करते हैं, जिन्होंने वार्ड नंबर 5 बाईपास में किराए से गोदाम लेकर उसमें अपना धान रखा था। 9 एवं 10 जून की दरमियानी रात अज्ञात आरोपी ने गोदाम का शटर तोड़कर 23 बोरी धान की चोरी कर ली गई थी। 16 जून को पवन बेलवंशी ने कोतवाली पहुंचकर रिपोर्ट की थी। कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 457, 380 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। विवेचना के दौरान 16 जून की रात्रि कोतवाली पुलिस ने निकेश मात्रे सहित 2 लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ की। उन्होंने उक्त गोदाम का शटर तोड़कर धान की बोरी चोरी करना स्वीकार किया, जिनकी निशानदेही पर 10 क्विंटल धान जब्त की गई है। दोनों ने शराब के नशे में घटना दिनांक को गोदाम का शटर तोड़कर एक चोरी को अंजाम दिया गया था और धान बेचने की फिराक में थे, किंतु वे बेच नहीं पाए और पकड़ लिए गए। ये घटना 9 तारीख की रात की है, जिसमें फरियादी के द्वारा 16 तारीख को एफआईआर दर्ज करवाई गई है।
इनका जो गोडाउन उन्होंने बाईपास पे किराए से ले रखा, वहाँ पे धान रखा हुआ था इनका बीज, करीब 10 कुंटल के आसपास था। तो वो दरमियानी रात किसी अज्ञात बदमाशों के द्वारा चोरी कर लिया गया। चोरी की सूचना पर हमने अपराध पंजीबद्ध करके उसकी विवेचना की और विवेचना के दौरान रूपजर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लीलामेटा के जंगल में आसमानी बिजली गिरने से 5 गायों की मौत हो गई। 17 जून को दोपहर 3:30 बजे यह प्राकृतिक घटना तेज बारिश के दौरान हुई। सूचना मिलते ही रूपजर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 जून को ग्राम लीलामेटा का चरवाहा अपने गांव के मवेशी चराने के लिए जंगल में ले गया था। जंगल में मवेशी चर रहे थे। 3:30 बजे करीब तेज बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से जंगल में ही 5 गायों की मौत हो गई। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग ने पार्षद पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के द्वारा नाम निर्दिष्ट होने के दिनांक से मतगणना दिवस तक के खर्च का व्यय लेखा संधारण किया जाना है। इस संबंध में मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि निर्वाचन व्यय लेखा के संधारण के लिए विनिर्दिष्ट निर्वाचन व्यय पंजिया अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र के साथ ही उपलब्ध कराए जाने के निर्देश है। निर्वाचन व्यय लेखा पंजी यदि किसी जिले में उपलब्ध नहीं है तो आयोग से मांग पत्र भेजकर प्राप्त की जा सकती है। निर्वाचन व्यय लेखा के लिए बैंक खाता पृथक से संधारित किया जाए। इस प्रक्रिया में यदि कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग को जिला निर्वाचन अधिकारी स्पष्ट प्रस्ताव भेजे। आयोग के द्वारा जिले से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षण के बाद ही मार्गदर्शन दिया जाएगा। निर्वाचन व्यय लेखा संधारण के साथ ही छाया प्रेक्षण पंजी का संधारण भी किया जाना है। कहाँ उसे ऑटो का नुकसान हो सकता है, कैसे मतदाताओं को रिझाया जाए, कैसे उनकी परेशानियों की दुखती नस पर हाथ रखकर बड़े बड़े वादे किए जाए। जैसे भी हो इस चुनाव की नैया को पार्षद बनकर नगर पालिका तक पहुंचाया जाए। इन सब के बीच पार्षद प्रत्याशियों के लिए एक बड़ा सवाल यहाँ भी है कि यदि वे जीत भी गए तो उनके सर पर फूलों का ताज नहीं, नगर पालिका की आर्थिक तंगी से भरा कांटों का ताज बनने वाला है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आर्थिक तंगी से भरा कांटों का ताज। बालाघाट नगर पालिका की माली हालात किसी से छिपी नहीं है। टैक्स वसूली के मामले में नगर पालिका इतनी अधिक फिसड्डी है कि उसने अपनी माली हालात इतनी अधिक कमज़ोर कर ली है कि बीते कुछ वर्षों के दौरान निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सके। पहले ही निर्माण कार्य पूर्ण करने वालों लोगों की देनदारी बाकी है। ऐसे में निश्चित ही कुछ दिन पहले भूमि पूजन बहुत हुए, लेकिन पहले से ही आधा सैकड़ा से अधिक भूमि पूजन के पत्थर गायब हो गए, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति में यदि पार्षद प्रत्याशी जनता से नए वादे करते हैं तो वे पहले नगर पालिका की माली स्थिति पर गौर फरमाएं, क्योंकि जनता कहती है कि आप पार्षद बनकर देख लो। पार्षद प्रत्याशी कहता है कि आप मुझे पार्षद बनाकर देख लो, विकास की झड़ी लगा दूंगा। तो वहीं दूसरी ओर नगर पालिका कहती है कि कुछ हमारी भी सुन लो, हमारी माली स्थिति ऐसी नहीं है कि हम आपके वार्ड में एक पत्थर भी लगा सके। विकास तो बहुत दूर की बात है। इस बात की बानगी इस वर्ष के बजट में दिखाई दी। नगर पालिका नेता ने तो कर लिया 170 करोड़ का बजट, लेकिन उसे घोषित नहीं कर पाई। इस बात की मानगी इस वर्ष बजट में दिखाई दी। नगर पालिका ने तो तय कर लिया कि 170 करोड़ रुपए का बजट होगा, लेकिन उसे घोषित नहीं कर पाई, क्योंकि उसे पता था कि पैसा ही नहीं है तो काहे का बजट, इसलिए खामोश बैठी रहे। भला हो राज्य निर्वाचन आयोग का, जिसने चुनाव की घोषणा कर दी, वरना अप्रैल मई तो बिना बजट के निकल गई थी। शायद आगे भी ऐसा ही ढर्रा चलते रहता, जनता परेशान होती और नगर पालिका खामोश बैठी रहती। वारासोनी के अंतर्गत ग्राम कोथुरना में शुक्रवार को एक जंगली सुअर के द्वारा 2 स्थानों पर कार्य कर रहे 2 लोगों को घायल कर दिया गया, जिनका उपचार शासकीय सिविल अस्पताल में जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में बारिश होने के साथ ही खेती कार्य प्रारंभ हो गया है और किसान रोजाना ही खेत जाने लगे हैं। इसी कड़ी में कोथुरना निवासी 60 वर्षीय नीलकंठ नागोसे और 25 वर्षीय देवेंद्र बिसेन खेती कार्य करने के लिए अपने अपने खेत गए हुए थे, जहां पर दोपहर करीब 2 बजे के दौरान जंगली सुअर के द्वारा नीलकंठ नागोसे और थोड़ी देर बाद देवेंद्र बिसेन के ऊपर हमला कर दिया गया, जिसमें आस पड़ोस के खेत में कार्य कर रहे लोगों के द्वारा जंगली सुअर को भगाकर घटना की जानकारी घायलों के परिवार के लोगों को दी गई, जिन्होंने दोनों को स्वयं के वाहन से सिविल अस्पताल लाकर भर्ती किया गया है, जहां पर दोनों का उपचार जारी है। बालाघाट नगर पालिका चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे मतदाताओं का रुख भी स्पष्ट होता दिखाई देने लगा है। इस दौरान बीते दिनों शहर के वार्ड नंबर 4 कन्नार टोला के बाद शहर के वार्ड नंबर 2 के कुछ लोगों ने भी इस नगर पालिका चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है।
वार्ड नंबर 2 समनापुर रोड आस्था मंगल भवन क्षेत्र के लोगों ने बताया कि बीते कई वर्षों से उनके घरों के आसपास जल भराव की भीषण समस्या बनी हुई है। इस विषय पर उनके द्वारा कई बार नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की गई। मुख्यमंत्री ऑनलाइन का सहारा लिया गया, लेकिन इस भीषण समस्या जल भराव का निराकरण नहीं हो पाया। नतीजा अब उन्होंने यहां ऐलान कर दिया है कि इस क्षेत्र में 10 घर के लोग जिन्हें जल भराव से बहुत अधिक समस्या है, वे सभी इस नगर पालिका चुनाव का बहिष्कार करेंगे। वार्ड नंबर 2 आस्था मंगल भवन क्षेत्र के रहवासी 2011 से इस स्थान पर वे निवास कर रहे हैं। इस दौरान उनके द्वारा कई बार शासन प्रशासन से जल भराव की समस्या से निजात दिलाने की मांग की गई, लेकिन उन्हें तो लगता ही नहीं कि बालाघाट जिले में शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ है। जब उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है तो इस चुनाव में शामिल होकर वे क्या करेंगे। रहते हैं आप यहाँ पे? मैं तो यहाँ सन 2011 से। अच्छा, अभी आप लोगों ने पूरा मन बना लिया है। कितने वोटर्स होंगे यहाँ पे? जो यहाँ लगभग वोटर 30-40-45 वोटर है, आधा सैकड़े के लगभग। तो ये बताइए, आप इतने सालों से ज्ञापन आवेदन निवेदन सब कर चुके हम हैं। तो ये मान के चल रहे हैं कि प्रशासन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में। हमारी नज़र में तो अगर प्रशासन होता तो शायद हमारी मांगों को कुछ तो ध्यान देता। यहाँ तो ऐसा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्रशासन यदि कुछ भी हमारे बारे में सोचता तो कुछ तो अभी तक किया होता। हमने एक नहीं अनेकों बार जाके कलेक्टर के पास गए, जनप्रतिनिधि के पास गए, सांसद के पास गए। सांसद महोदय ने तो हम यहाँ तक कह दिया कि हम अवैध कॉलोनी में निवास कर रहे हैं। इसका मतलब कि हम अवैध हैं, यानी हमारा कोई भी माई बाप नज़र नहीं आ रहा है। सीएम को हमने ऑनलाइन कंप्लेंट किया, आज तक उसकी कोई निराकरण नहीं हुआ। अब ये है, हम लोगों ने यही बात मन बनाया है कि न मतदान करना है और न अपनी समस्या के बारे में किसी के सामने बोलना है। वोट देने से भी कोई मतलब नहीं कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है। यदि स्थानीय जनों ने केंद्र शासन और प्रदेश शासन के द्वारा स्वच्छता अभियान को भी आड़े हाथों लेते हुए उस पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि स्वच्छता अभियान केवल कागजों पर दिखाई दे रहा है। नतीजा, दर्जनों बार शिकायत करने के बाद भी जल निकासी की समस्या से उन्हें निजात नहीं मिल पाई का ऐलान कर दिया। क्या सर, हम लोगों ने यहाँ पे नाली की समस्या, गंदगी की समस्या के लिए कलेक्टर ऑफिस से लेकर नगर पालिका में बहुत निवेदन किया, निवेदन आज तक करते आए, मगर आज दिनांक तक हमारी ये गंदगी नाली की समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। हमने इसलिए पूर्ण रूप से वार्डवासियों ने सबने मिलकर मन बना लिया है कि इस बार चुनाव का हम पुरजोर विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे। तो क्यों आपने इतनी बार शिकायत करने के बावजूद भी आप लोग की समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है? क्या लग रहा है? प्रशासन हमारी बिल्कुल नहीं सुन रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्रशासन की करनी और कथनी में बिल्कुल अंतर है। प्रशासन करना ही नहीं चाह रहा है। मोदी सरकार की स्वच्छता अभियान जो चल रही है नीति, ये नीति मात्र कागजों में है। वस्तुतः देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल शहर का पूरा गंदा नालियों का पानी का अंबार लगा हुआ, ऐसा लग रहा है कि यह तालाब बन चुका है। अच्छा, क्या सफाई भी होती है कि नहीं होती है? सफाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। शहर का पूरा गंदा पानी यहाँ पर है, महामारियाँ फैल रही, कई प्रकार की बीमारी फैल रही है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। यहाँ रोड नहीं है, बच्चों को स्कूल जाने की समस्या है और इतनी बदबू आती है गंदे पानी से कि हमको सांस लेने के लिए बहुत ही परेशानी हो रही है। जल निकासी नहीं होने की वजह से क्षेत्र के अधिकांश जल स्रोत में गंदा पानी आ रहा है, जिस कारण लोगों के सामने पीने के पानी की समस्या विकराल रूप खड़ी है। इन सभी समस्याओं को देखकर भी स्थानीय जनों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है, क्योंकि यहाँ मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं कर पा रहे हैं नगर पालिका हमको। ना रोड दे रहे हैं, ना यहाँ का जल निकासी कर पा रहे हैं, नाली नहीं बना पा रहे हैं। पूरा शहर की आधी गंदगी हमारे घर के सामने है। क्या परेशानी हो रही है उससे? परेशानी क्या, जीव जंतु और हमको आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। बोर में भी प्रॉब्लम हो रही है? बोर इतना गंदा पानी आ रहा था कि पानी पीने लायक नहीं था। और दूसरा फिर करवाया, अब उसमें भी पता नहीं, अभी बारिश चालू होगी तो उसमें भी गंदा पानी आ सकता है। तो सभी क्या ये स्थिति है क्या? लगभग अभी लोगों के यहाँ वही स्थिति बन रही है। इस बार वोट नहीं करेंगे? वोटिंग नहीं करना है। कितने घर के लोग हैं? 10 लोग हैं, 10 घर के लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, 10 और भी होंगे? अब अभी तो यहाँ फिलहाल इसी इस पे 10 घर के लोग हैं। 10 घर के लोगों को काफ़ी परेशानी है। हाँ। 17 जून को शिक्षा विभाग ने अपने सभी स्कूल खोल दिए गए और बड़े ही उत्साह के साथ छात्रों को नए शिक्षण सत्र में प्रवेश करवाया। लेकिन इसके उलट वारासुनी तहसील का एक ही स्कूल ऐसा दिखाई दिया जहां पर छात्र तो समय पर पहुंच गए, लेकिन शिक्षकों का काफी देर तक पता नहीं चला। दरअसल पूरा मामला ग्राम पंचायत सावंगी स्थित शासकीय माध्यमिक शाला का है, जहां 11:30 बजे तक कोई भी शिक्षक व प्रधानाचार्य नहीं पहुंचे। साथ ही शिक्षक भी गायब रहे। विद्यार्थी स्कूल प्रांगण के परिसर में खेलकर अपना समय व्यतीत करते हुए दिखाई दिए।
माध्यमिक शाला शाओंगी में पढ़ने वाले विद्यार्थी कुमारी रागिनी चौड़े, अंशु बावने, आदित्य पंचेश्वर एवं ऋतिक धानेश्वर ने बताया कि वे आज स्कूल के प्रथम दिवस होने पर बाकायदा तैयार होकर आए थे, लेकिन स्कूल का ताला तक नहीं खुला है। 10:30 बजे स्कूल लगना चाहिए, लेकिन अभी तक न तो हमारे प्रधानाचार्य जेसी कटरे आए हैं और न ही अन्य शिक्षक। ऐसे में हम स्कूल प्रांगण में खेल रहे हैं और स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे हैं। सभी विद्यार्थियों ने बताया कि शाला नायक के पास ही स्कूल की चाबी रहती है, जो हमेशा ही स्कूल खुलता है। उसके बाद चपरासी न होने के कारण हम लोगों के द्वारा ही स्कूल की साफ सफाई की जाती है। हम स्कूल आए हैं स्कूल आए हैं? पढ़ने के लिए। आज से स्कूल खुल गए हैं आपके? लिए। सर कितने बजे से लगता था आपका स्कूल पहले? 10:30। 10:30। तो अभी तक कोई टीचर आया या? नो सर। कोई नहीं आया? नो। कौन है यहाँ के प्रधानाचार्य? जेके कटरे। पढ़ने के लिए। तो अभी कोई आया यहाँ? नो सर। क्या कर रहे हो अभी आप लोग यहाँ? कुछ नहीं। बाहर घूम रहे हो? हाँ। कितनी देर से आए हो? आधा घंटा हो गया। क्या नाम लिखता है? आदित्य पंचेश्वर। यही सावंगी के निवासी हो कि कहीं बाहर से आती हो? यहीं से। यहीं से आती हो। स्कूल आए हो? यस सर। आज से स्कूल खुलने की जानकारी थी आपको? जी सर। फिर अभी क्या हो रहा है यहाँ? अभी तो चाबी का इंतजार हो रहा है। कौन ला कर देगा ये चाबी? ये हमारे स्कूल का वो क्या बोलते उसको? चपरासी? नहीं, साला नायक। अच्छा, तो अभी तक क्यों नहीं आई चाबी? अभी आ रही है, वो आ गए। क्या नाम लिखते हो? ऋतिक धानेश्वर सर। अभी तक स्कूल क्यों नहीं खुला है? सर नहीं आए अभी। साला नायक हो आप? जी सर। चाबी किसके हाथ से लेकर आ रहे हो आप? सर जी हमारे घर से। क्यों, तो आपके घर में क्यों रखती है चाबी? सर जी दी के गए साला नायक। कितने बजे आएंगे वो सर लोग आपके? सर जी आई डोंट नो। आपको जानकारी नहीं है इसकी? यस सर। अब क्या करोगे आप लोग स्कूल खोलने के बाद? सर जी अभी तो सर आएंगे, फिर स्कूल खोलेंगे, फिर झाड़ू बोले तो थोड़ी साफ सफाई, फिर प्रार्थना, फिर सर जी सब। अच्छा, साफ सफाई कौन करेगा? सर बच्चे। ग्रामीण दीपक ठाकरे ने बताया कि हम भी यहाँ देख रहे हैं कि स्कूल खुलने का प्रथम दिवस होने के बाद भी बच्चे स्कूल प्रांगण में खेल रहे हैं। शिक्षकगण बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, यहाँ पे बच्चे लोग भटकते हुए दिख रहे हैं, मास्टर कोई नहीं आए हैं यहाँ से। जी हाँ, मैंने ही अभी इस मामले का संज्ञान लिया है। मुझे पता चला है आज से प्रवेश प्रारंभ हुए और स्कूल खुलने के आज की दिनांक है, लेकिन अभी तक सारे बच्चे आप देख सकते हैं, सारे बच्चे घूम रहे हैं और शिक्षकों का कोई अता पता नहीं है गाँव। अब ऐसे में आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए, इसका जितने भी शिक्षक यहाँ पे पदस्थ हैं, इनके ऊपर में कार्रवाई की मांग हम करते हैं कि ये गांव के भविष्य के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मोबाइल पर चर्चा के दौरान बीआरसी संजय पांडे ने बताया कि उक्त संबंध में किसी प्रकार की उन्हें जानकारी नहीं है। जन शिक्षा के माध्यम से जानकारी ली जाएगी और संबंधित शिक्षक को नोटिस जारी कर विधिवत कठोर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नगरीय निकाय चुनाव को लेकर नगर पालिका बालाघाट के सभी 33 वार्डों के लिए अधिकृत भाजपा समर्थित 33 पार्षद प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। भाजपा के द्वारा वार्ड प्रत्याशियों की यह सूची नगर पालिका बालाघाट ही नहीं बल्कि वारासुनी, कटंगी और लांजी में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जारी की गई है। प्रत्याशियों की सूची जारी करते ही भाजपा महकमे में इसको लेकर काफी चर्चा रही। सूची देखकर कई भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता बिल्कुल अवाक रह गए, क्योंकि इसमें कई ऐसे नाम हैं जिन्हें पार्षद की टिकट मिलने की प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन उनके नाम शामिल नहीं होने से इसकी काफ़ी चर्चा रही। आपको बताएं कि भाजपा के द्वारा वार्ड प्रत्याशियों की यह सूची उस समय जारी की गई जब नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए सिर्फ शुक्रवार और शनिवार 2 ही दिन बचे थे। ऐसे में टिकट मिलने की खबर लगते ही प्रत्याशी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ताबड़तोड़ अपना नाम निर्देशन फॉर्म जमा किया। भाजपा के द्वारा प्रत्याशियों की सूची जारी करते ही अन्य राजनीतिक दलों से जो लोग चुनाव लड़ने के लिए नामांकन फॉर्म दाखिल कर चुके हैं और जो लोग नामांकन फॉर्म दाखिल करने वाले हैं, उन लोगों के राजनीतिक समीकरण भी बदल गए। कुछ वार्डों में तो लोगों को मालूम था कि कौन प्रत्याशी भाजपा से लड़ने वाले हैं, लेकिन जिन वार्डों में वार्ड प्रत्याशी बदल गए हैं, जिसके चलते उन लोगों के द्वारा वोट बैंक को लेकर नया गणित तैयार करना शुरू कर दिया गया है। आपको बताया कि भाजपा से वार्ड पार्षद की टिकट को लेकर विभिन्न वार्डों से भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के द्वारा काफी जद्दोजहद की जा रही थी।
कुछ लोगों के द्वारा विधायक गौरीशंकर बिसेन के बंगले में दस्तक देकर वार्ड के लोगों के माध्यम से अपनी दावेदारी दिखाई जा रही थी, तो वहीं कुछ लोगों के द्वारा वरिष्ठ पदाधिकारियों के माध्यम से टिकट के लिए प्रयास किया जा रहा था। इसी को लेकर गुरुवार को भाजपा कार्यालय में काफी ऐसे ही दावेदारों को पहुंचकर वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपनी दावेदारी रखा जाना बताया जा रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे के द्वारा नगर पालिका परिषद बालाघाट के 33 वार्ड प्रत्याशियों के लिए जो अधिकृत प्रत्याशी की लिस्ट जारी की गई, उनमें वार्ड नंबर 1 से ऋतु वेद प्रकाश दौने, वार्ड क्रमांक 2 से बसंत पवार, वार्ड क्रमांक 3 से गायत्री जुगल किशोर जायसवाल, वार्ड नंबर 4 से पवन माहूलाल लिल्लारे, वार्ड क्रमांक 5 से भुवनेश्वरी धर्मेंद्र माहूले, वार्ड क्रमांक 6 से रेखा धीरज सुराना, वार्ड क्रमांक 7 से अनुसुईया रविंद्रनाथ खैरवार, वार्ड क्रमांक 8 से स्वाति खेवन बाहेश्वर, वार्ड क्रमांक 9 से यमुना गंगाधर बागड़े, वार्ड क्रमांक 10 से यास्मीन फहीम, वार्ड क्रमांक 11 से आशा कमल से कुरवेती, वार्ड क्रमांक 12 से सरिता केवलराम सोनेकर, वार्ड क्रमांक 13 से प्रियंका गजेंद्र भारद्वाज, वार्ड क्रमांक 14 से वंदना स्वराज बारमाटे, वार्ड क्रमांक 15 से समीर कमल नारायण जायसवाल, वार्ड क्रमांक 16 से सुधीर लेखराम चिले, वार्ड क्रमांक 17 से श्वेता सौरभ, वार्ड क्रमांक 18 से गिरीश गणपति कावड़े, वार्ड क्रमांक 19 से वकील वाधवा, वार्ड क्रमांक 20 से मीरा सुनील वर्मा, वार्ड क्रमांक 21 से दिलीप चौरसिया, वार्ड क्रमांक 22 से भारती खिरसागर पार्थी, वार्ड क्रमांक 23 से अखिलेश पन्नालाल पंद्रे, वार्ड क्रमांक 24 से उज्जवल नरेंद्र अमाडारे, वार्ड क्रमांक 25 से भारती सुरजीत सिंह ठाकुर, वार्ड क्रमांक 26 से योगिता विनय बोपचे, वार्ड क्रमांक 27 से संजीव नंदकिशोर जायसवाल, वार्ड क्रमांक 28 से संगीता खगेश कावरे, वार्ड क्रमांक 29 से संगीता गंगा बहादुर थापा, वार्ड क्रमांक 30 से गौरी राजेश लिल्लारे, वार्ड क्रमांक 21 से कमलेश नंदूलाल पांचे, वार्ड क्रमांक 32 से राजेंद्र शिव प्रसाद हरिणकेड़े तथा वार्ड क्रमांक 33 से योगेश गेंदलाल बिसेन का नाम शामिल है। एक और जहां भाजपा के द्वारा अपने सभी वार्ड प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई, तो वहीं इस मामले में कांग्रेस काफी पीछे है। कांग्रेस के द्वारा अभी तक वार्ड प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की गई। शायद कांग्रेस के द्वारा भाजपा की घोषित की जाने वाली प्रत्याशियों की सूची का इंतजार किया जा रहा हो। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांग्रेस के द्वारा शनिवार की शाम को कांग्रेस समर्थित अधिकृत सभी वार्ड प्रत्याशियों की सूची जारी किया जाना बताया जा रहा है। कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि जिन भी वार्डों में चुनाव होना है, उन सभी वार्डों में 2-2 लोगों के द्वारा नामांकन फॉर्म दाखिल किए जा चुके हैं। कांग्रेस की ओर से जो भी प्रत्याशी घोषित होगा, दूसरे अभ्यर्थी के द्वारा अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया जाएगा।